हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तैयार किए हैं आपके प्रिपरेशंस के लिए, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। वन बाय वन आपको उनके रिप्लाई देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? A compact operating menu purposely under in technical and educational research. B. Commonly operating machine particular used for technical and education research. C. Commonly operating machine permanently used for timing and research. D. None of above. इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आपको चूज़ करके टिक करना है। तो मेरी साइड से आंसर जो है वो है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन 2, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने बनाया था, किसके द्वारा कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था? तो ऑप्शन हैं जेम्स गॉसलिन, चार्ल्स बाबेज, डेनिस रिची एंड बेजरी। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स बाबेज, जिन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था, जो इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी है जो आपकी आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर है जॉयस्टिक, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी स्कैनर। तो इसका आंसर है डी स्कैनर, क्योंकि स्कैनर के थ्रू हम लोग जो आपका जो भी वर्किंग की है उसका प्रिंट निकाल के, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पार्ट्स देयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ मैनी पार्ट्स इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 डी 4, ऑप्शन ई 5। तो सीपीयू के अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, ALU और CU। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग किस कंप्यूटर की किस पार्ट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर रहेगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इन ऑप्शंस के अंदर कौन सा है जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है? गूगल क्रोम, MS ऑफिस, टैली प्राइम और मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? ये कंप्यूटर का पार्ट है और बाकी सारी चीज़ें क्या है? सॉफ्टवेयर। तो आंसर है इसका डी, मॉनिटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कितनी जनरेशन्स हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई 5। तो इसका आंसर है 5। हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। तो जनरेशन्स के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज। हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन हैं उनके अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? ए वैक्यूम ट्यूब, बी VLSI, सी ICS और डी ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका वैक्यूम ट्यूब, आंसर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया? सेम यही चीज़ है, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, ICS एंड ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड जनरेशन है वो है आपकी ट्रांजिस्टर बेस्ड यूज थी हमारी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज।
थर्ड जनरेशन के अंदर हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी को हमने यूज में लेके आए हैं? वैक्यूम ट्यूब, VLSI, ICS एंड ट्रांजिस्टर। तो आंसर है VLSI। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के अंदर हमने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करा है? ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस है ICS, जो कि आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन? जब हमारा कंप्यूटर की इन्वेंशन हुआ था तो फर्स्ट जनरेशन हमारी कब हुई थी? तो वो जनरेशन हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1939 से लेकर 1945, ऑप्शन बी 1946 से लेकर 1959, ऑप्शन सी 1959 से लेकर 1965, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है आंसर बी 1946 से लेकर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप्स की मेमोरीज होती हैं? ए आंसर ए 1, आंसर बी 2, आंसर सी 3, आंसर 4, आंसर बी 4। तो इसका आंसर है बी यानी हमारी कंप्यूटर की कितनी मेमोरी थी? 2, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? हमारे कंप्यूटर में कौन सी मेमोरीज होती हैं? ठीक है, ए रैम, बी रोम, सी HDD, डी FDD, ई ए एंड बी यानी कि रैम एंड रोम, और ऑप्शन एफ सी एंड डी यानी कि HDD और FDD। तो इसका आंसर जो है वो है ई ए एंड बी, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो रैम और रोम दोनों रहती है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रियल टाइम मेमोरी, नॉन ऑफ रोम। तो आंसर है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, CPU कंसिस्ट ऑफ, यानी CPU की किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? ए ALU एंड CU, ALU एंड MU, रैम प्लस रोम, नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ए ALU एंड CU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर? कंट्रोल एक्स का यूज क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। तो इसका आंसर होता है आंसर ए कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर के एग्जांपल क्या है? 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 4। तो इसका आंसर रहेगा आंसर ए 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी बटन्स इन कीबोर्ड? कीबोर्ड के अंदर हमारे टोटल कितने बटन्स होते हैं? तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 100, 104, 110 एंड 115। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आंसर बी 104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी एरोज इन कीबोर्ड? कीबोर्ड के अंदर कितनी एरोज होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसके अंदर हमारी जो कीबोर्ड के अंदर एरोज होती है वो होती है हमारी 4, यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ALU स्टैंड फॉर? ALU जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यूनियन एंड ए एंड बी और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम को हम किस नाम से जानते हैं? ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मैन और डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि आंसर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCD? ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्यूटर डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क, डी कॉम्पैक्ट डेवलपर। तो इसका है आंसर ए कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी माउस एंड डी स्पीकर।
तो हमारी जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या आएगा उसका आंसर सी, माउस। नेक्स्ट 26, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज। मेन मेमोरी क्या रहती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं प्राइमरी, यानी कि सी, प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27, एसडीडी इज एग्जांपल ऑफ डैश मेमोरी। एसडीडी किस टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच या नॉन? तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इसको सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, यूआरएल स्टैंड फॉर, यानी कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं आंसर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये हमारी यूआरएल जिस भी साइट्स हैं उनकी लोकेशंस को बताता है कि वो किस वेबसाइट, किस कंपनी पे स्टैंड करते हैं। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से क्या है जो सीपीयू का पार्ट नहीं है? एएलयू, सीयू, एमईयू एंड ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर रहेगा सी यू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, कॉम्पैक्ट यूनिट, सेंट्रल यूनिट एंड नॉन ऑफ अबव। तो सी यू को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, आंसर ए। तो इस तरीके से हमने ये आपके लिए 30 क्वेश्चन तैयार किए थे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बहुत बताइएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी इसके अंदर नहीं है, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और क्वेश्चंस के एक न्यू वीडियोस बना के तैयार करूँगा। और थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे जो इन क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और वीडियोज़ को देख पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।